नमस्कार साथियों, बात करेंगे मुख्य सेविका। जो आपकी 126 सीटें कम हुई हैं उसकी भरपाई तो कहीं ना कहीं आपकी 128 सीटें जो हैं भूतपूर्व सैनिक की, उन्होंने तो खैर कर दिया है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ये 128 सीटें आपकी कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी, ये आपकी जो है इसी वैकेंसी में जुड़ेंगी। तो ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, मुहर लग गई इस पर, क्योंकि ये कल रिजल्ट आया है। यूपी ट्रिपल एससी ने पेपर लिया था मिल्क सुपरवाइजर का, तो इसमें इन्होंने देखो कल ही रिजल्ट भी आया है। तो यहाँ पर भी भूतपूर्व सैनिक के 3 पद थे इसमें, तो जिसमें से एक भी अभ्यर्थी यहाँ पर थे नहीं। तो इन्होंने देखो साफ साफ इसमें लिखा है कि 3 पदों के सापेक्ष भूतपूर्व सैनिक श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उक्त पदों के सापेक्ष मेरिट के क्रम में अन्य अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। मतलब 3 पद इसमें नहीं मिले भूतपूर्व सैनिक के, तो फिर क्या किया गया, जो मतलब जिस हिसाब से ये क्षैतिज आरक्षण होता है, तो इसमें अलग अलग कैटेगरी में जो है वो सीटें बढ़ जाती हैं आरक्षण के नियम के हिसाब से। ये सारी सीटें जनरल में नहीं जाएंगी, ये मतलब सब पे, मतलब जैसे रहता है आरक्षण का जो नियम लागू होता है उसी हिसाब से इसमें सब में जो है ये बढ़ जाती हैं। तो यानी कि जो 128 सीटें हैं वो आपकी सब पे मतलब मिल जाएंगी, वो मतलब कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी, वो इसी में रहेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 126 सीटें जो इसमें कम हुई हैं तो 128 सीटें प्लस हो गई हैं। तो मतलब अब वो चीज़ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बराबर हो गई। अब ये नहीं हो सकता है, मतलब ये कहने का है कि 126 सीट इसमें कम हुई हैं, क्योंकि अगर कल को इसमें 128 लोग होते ही है तो भरे जाते हैं ना ये। तो नहीं होने की वजह से यहाँ पर 126 का जो है वो भरपूर्ति इसमें कहीं ना कहीं हो गई है। फिर भी देखो 126 सीटें भी गई वो भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि अभी प्रयास उस पर भी किया जाएगा। फिलहाल अभी तो जो चल रहा है जैसे चल रहा है, तो उसका हम बताएंगे अलग से जो भी रहेगा। दूसरा यहाँ पर एक चीज़ ये है, ये आपकी देख रहे हो 134 सीटें पहले थी, कम होके 128 हो गई थी। अब 128 बची थी तो इसमें कोई मिला नहीं, तो रिजल्ट इसका आया नहीं। तो यही सीटों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर एक चीज़ और है, कल एक नया रेट अभी फिर से पड़ गया है। अब इसमें क्या है कि रेटों का मतलब जो है ये सिलसिला चलता रहेगा। तो एक तो कल बताए थे हम कि वो पहले आ चुका है, वो वाला क्या है कि 126 सीटों को लेके आया है, कि मतलब उसमें अगर 126 सीट रिलीज करी जाती हैं तो 400 लोग करीब आसपास और नए लोग मौका मिल जाएगा, तो वो था। कल अभी नया रेट इसमें फिर से लगा है, और ये रेट लड़कियों ने जो इसमें किया है तो उसमें अभी नॉर्मलाइजेशन को लेकर किया गया है, कि इसमें नॉर्मलाइजेशन को चैलेंज यहाँ पर किया गया है। क्या क्या ग्राउंड्स लगे वो हम बताएंगे इसके बारे में, जो चीज़ अलग से। फिलहाल तो मतलब यही है कि एक रेट नया आ चुका है। अब देखो इससे निपटना कैसे है उसका तरीका भी ढूंढ लिया गया है, तो उसको लेके ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। अपनी डीवी पे फोकस करे रहो। बाकी मेरी नज़र जो है पूरी तरीके से कोर्ट पे है। अगर कोई भी एक्टिविटी वहाँ पर किसी प्रकार से होती है तो उस पर हम नज़र बनाए हुए हैं। किसी प्रकार से मतलब कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर किसी को लग रहा हो कि स्टे लग जाएगा तो ये है वो है, ऐसा बिल्कुल होने नहीं पाएगा, निश्चिंत रहो, ठीक है। तो फिलहाल ये जानकारी है कि मतलब एक नया रेट आ चुका है। अभी उसका रेट नंबर अभी अलॉट नहीं हुआ है, जैसे ही कल तक शायद हो जाएगा, तो जैसे होगा तो बता देंगे। तो यही जानकारी थी, बाकी कुछ अपडेट रहेगा तो बताएंगे। फिलहाल ये 128 सीटें जो है अब आपके में जुड़ेंगी, मतलब एक निश्चित हो गया। जैसे कि इस पे जुड़ा है वैसे ही उसमें भी रहेगा। तो मतलब अब आराम से जो है 128 ये हो जाएंगी, मतलब वो जो गया है वो बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं। बाकी कोई अपडेट आती है तो बताएंगे इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।